मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी। और आज जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक संपन्न हुई, उसमें क्या रहा और किस तरीके के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या मंथन हुआ, मंत्री जी क्या रहा आखिरकार, कैसे 2024 के चुनावी जो है रथ को पार करेंगे आप लोग? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और बाह्य लोकतंत्र भी है और आंतरिक लोकतंत्र भी है। इसीलिए लगातार संगठन की बैठक होती रहती है और वो उनका क्रम लगातार चलता रहता है। और आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी आए थे, उनका प्रवास है उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री जी, और रूटीन बैठक है, लगातार चलती है। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है। आपने देखा भी होगा कि अभी जिन भी राज्यों में चुनाव हुआ, जो परिणाम आया उसमें आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है और उनके जो जन कल्याण की योजनाएँ हैं, उनको घर घर तक जो उन्होंने पहुँचाया है, वो सारी योजनाएं और कार्यकर्ताओं का अथाह परिश्रम। मोदी जैसा नेता हमारे पास है और मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने में जो अहम भूमिका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के गौरव हैं नरेंद्र मोदी जी। और आज नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जिस तरह का कंसेप्ट है, जिस तरह का विचार लोगों के मन में है, वो अद्वितीय है, अद्भुत है और सब चाहते हैं हमारा देश बढ़े। और आज बड़ी संख्या में लोगों के अंदर ये उत्साह का संचार हुआ है कि जिस गति से देश बढ़ रहा है, वो 2047 तक जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है कि दुनिया के देशों में नंबर 1 पर ला करके हम भारत को खड़ा करेंगे, उसी का परिणाम है कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में हम हो गए हैं। उसी उम्मीद के साथ लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हुए मजबूती के साथ निकल रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से कांग्रेस ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? 2024 के चुनाव को लेकर के एक बार फिर से भारत न्याय यात्रा शुरू कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी लीड करेंगे। कांग्रेस को जब जब मौका मिला है हमेशा उन्होंने अन्याय किया है। वो न्याय शब्द उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। पिछड़ों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय, गांव के साथ अन्याय, देश के साथ अन्याय, जो आतंकवादियों के सामने जी लगा करके बोलते हों और सार्वजनिक रूप से पिछड़ों का अपमान करते हों, सार्वजनिक रूप से दलितों का अपमान करते हों, गांव गरीब के लिए कोई योजना जिन्होंने ना बनाई हो, केवल और केवल भ्रष्टाचार का काम किया हो, उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे सुरेश राणा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो बैठक में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी की रूटीन बैठक है और ऐसे 2000 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी ऐसी बैठकों का आयोजन करती रहती है। और इसी के साथ ही भारत न्याय यात्रा को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस आगे एक बार फिर से बढ़ रही है, तो उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके की अपनी जो गतिविधियां हैं, आतंकवादियों को जी लगा करके संबोधित करना, इस तरीके की तमाम बातों को लेकर के उन्होंने हमारे साथ चर्चा की। बने रहिए आप नेशनल न्यूज़ नाउ के साथ।